Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's start the day. आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम उसे सही तरीके से कैसे बोलें। और वो चीज़ क्या है, हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तो हम किस तरीके से बताएं कि हमारे पास ये चीज़ है। बताना तो हर कोई चाहता है। वी हैव सीन कि हमारे पास कोई छोटी सी भी चीज़ होती है तो हम बताते हैं कि मेरे पास ये है। बट व्हाट इज़ द राइट वे टू टेल कि हमारे पास ये चीज़ है। अब तक जो तरीका हम इस्तेमाल करते थे वो क्या है, लेटेस्ट क्या है, ट्रेंडिंग में कौन सा है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे टू टेल अबाउट एनीथिंग कि मेरे पास ये चीज़ है। तो देखिए, इसमें एक तरीका तो आता है अमेरिकन और एक आता है ब्रिटिश। बट समटाइम वी आर कन्फ्यूज्ड कि हम ब्रिटिश का इस्तेमाल करें या अमेरिकन का इस्तेमाल करें। ये भी बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश लैंग्वेज बोलती है तो ब्रिटिश ही तरीका अपनाया जाए। बट आई एम टेलिंग अर्लियर व्हेन ब्रिटिशियंस रूल ओवर द होल वर्ल्ड, दैट टाइम दे सेपरेट देयर लैंग्वेज। उस टाइम पर उन्होंने अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किया। बट नाउ डेज यूएस इज़ ऑन द टॉप। आज के टाइम पर हम ये मान करके चलते हैं कि हर चीज़ में अमेरिका पहले नंबर पर है। देयर कंपनीज आर ग्रोइंग, दे आर सेपरेटिंग देयर लैंग्वेजेस, देयर टेक्निक्स। तो आज के टाइम पर जो चीज़ ट्रेंडिंग है वो अमेरिकन है, चाहे वो आप लोगों की कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से कनेक्टेड हैं। तो भाषा भी उन्हीं की चल रही है। ब्रिटिशियंस ने स्टार्टिंग ज़रूर की थी, बट ब्रिटिशियंस की जो लैंग्वेज है दैट इज़ लिटिल बिट टफ रेदर देन अमेरिकन। तो अमेरिकन से थोड़ी सी टफ है, बट फिर भी कई सारे अंतर हैं ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेजेस के अंदर। तो आज हम बातचीत करेंगे कि हम कोई भी चीज़ है अगर हमारे पास तो वहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज़ अमेरिकन और ब्रिटिश, और वो तरीका है कौन सा, ब्रिटिश है या अमेरिकन है। सो देखिए, हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है तो हम बताते हैं आई हैव। और आज की क्लास का जो हेडलाइन है वो है हैव और हैव गॉट। दिस इज द हेडलाइन फॉर टुडेज क्लास। सो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है तो हम बताते हैं आई हैव। ठीक है, मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन। अगर मेरे पास बाइक है तो आई हैव अ बाइक। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक। अभी आपने हैव को ऑलरेडी कई जगहों पर पढ़ा है। सबसे पहले हैव पढ़ा था आपने कि कोई भी काम अगर मैंने फिनिश कर दिया है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पर आप हैव लगाते हैं। ठीक है। दूसरा आपने हैव पढ़ा था कुड आई हैव, जब कोई चीज़ किसी से मांगते हैं तो आप लोगों ने हैव पढ़ा। अभी ये थर्ड यूज़ आप पढ़ रहे हैं हैव का। वैसे हैव मोर देन 56 प्लेसेस इट इज़ बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश, बट आज का जो यूज़ है उसमें हैव का इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज़ को बताने के लिए कि मैं चीज़ है मेरे पास या फिर मैं ये चीज़ रखता हूँ, तो उसके लिए भी हैव का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। एंड जो ये तरीका मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ अ अमेरिकन वे। ये एक अमेरिकन तरीका है और दैट्स वेरी इजी। ये बहुत आसान है। आप इससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं पर भी लाइनें पूछ सकते हैं। और बताने में जो अक्सर गलती होती थी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती हम लोग या फिर क्या कन्फ्यूज़न रहती थी अभी। यस, मैंने लिखा मेरे पास एक बाइक है तो आई हैव अ बाइक। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। जब सामने वाला आपसे पूछता है कि जी क्या आपके पास पेन है, देन समटाइम व्हाट वी से, तो हम बोलते हैं हैव यू अ पेन। दैट इज़ इनकरेक्ट। हमें हैव यू अ पेन नहीं बोलना, हमें टाइम वर्ड जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है डू। हैव यहाँ पर कोई टाइम वर्ड नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये तो बस चीज़ों को बताने के लिए यूज़ हो रहा है कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये रखता हूँ। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो टाइम वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको लगाना है। अगर हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पेन है, तो आपका टाइम वर्ड होगा डू। और मैं आपसे पूछूंगा डू यू हैव अ पेन। क्या पूछूंगा? डू यू हैव अ पेन। डू यू हैव अ पेन। आप लोगों ने अगर जवाब दिया कि मेरे पास है तो हो गया आई हैव अ पेन।
और मना करते हैं तो कई बार हमने सुना है कि बच्चे ऐसे बोल देते हैं आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन नहीं होता, आई डो नॉट हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव नो पेन डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गई है, दैट इज नॉट द ग्रामेटिकली वे। बट आप क्या बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। अगर यही सवाल यहाँ पर यू की बजाय आप किसी ही सीट से पूछेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा। तो डज ही हैव, मैंने पूछा क्या उसके पास स्कूटी है, तो डज ही हैव अ स्कूटी। आप जब इसका जवाब देंगे तो यहाँ पर आपने यस लगाया, तो आंसर में भी लगता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइन क्या बनेगी, ही हैज़ अ स्कूटी। ठीक है, हैव का क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा अर्लियर, जैसे पहले होता था। लेकिन यहाँ पर हैज़ जो है ये टाइम वर्ड वाला नहीं है, मेन जो टाइम वर्ड है वो डू और डज ही है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट, अगर उसके पास पेन नहीं है या स्कूटी नहीं है तो ही डजन हैव क्यों आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ईएस लगा रखा है डज के अंदर। तो ही डजन हैव अ स्कूटी। ठीक है, दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ये जो तरीका है, कौन सा तरीका है, अमेरिकन वे है ये। अगर आप इसी चीज़ को या इसी तरीके से पास्ट में पूछेंगे तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि पास्ट में जो सवाल होगा वो किससे पूछेंगे, डिड से पूछेंगे। मैंने पूछा क्या आपके पास कार थी, तो डिड यू हैव अ कार बिफोर 1 ईयर। ठीक है, डिड यू हैव अ कार बिफोर 1 ईयर। डिड यू हैव अ कार बिफोर 1 ईयर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्लियर है, डिड यू हैव अ कार बिफोर 1 ईयर। अगर आप बताएंगे जी मेरे पास कार थी, तो आप कैसे बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, आई हैड अ कार बिफोर 1 ईयर। ठीक है, और नहीं थी, आई डिडंट हैव अ कार। ठीक है, डैश डैश डैश। मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास बाइक थी या उसके पास बाइक थी, तो डिड ही हैव अ बाइक। क्या उसके पास बाइक थी, डिड ही हैव अ बाइक। और उसके पास थी तो सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, ही हैड अ बाइक। क्लियर है, ही हैड अ बाइक। अगर मना करेंगे उसके पास नहीं थी तो ही डिडंट हैव अ बाइक। ही डिडंट हैव अ बाइक। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। इज दिस इजी, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर इसी चीज़ को आप फ्यूचर में पूछेंगे तो वो भी आसान है। क्या हो जाएगा, विल यू हैव। मैंने पूछा क्या आपके पास 1 साल बाद बंगलो होगा, विल यू हैव अ बंगलो आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, विल यू हैव अ बंगलो आफ्टर 1 ईयर। तो आप क्या जवाब देंगे, आई विल हैव अ बंगलो आफ्टर 1 ईयर। या फिर हम मना कर देंगे, आई वॉन्ट। विल नॉट को क्या बोलते हैं आज के टाइम पर, वॉन्ट बोलते हैं। सो आई वॉन्ट हैव अ बंगलो आफ्टर 1 ईयर। तो ये बहुत आसान तरीका है, हम इस तरीके का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब तक यही इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, बट अभी हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, वो अलग है और वो स्टाइलिश तरीका है। तो बहुत सारे स्टाइल तो ऐसे हैं जो अमेरिकन लैंग्वेज से ब्रिटिश में आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रिटिश लैंग्वेज में आए हैं नए,
और वो अमेरिकन में एज ए स्टाइल यूज़ हो रहे हैं। तो वो कौन सा तरीका है, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर इंग्लिश में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो अलग अलग भाषाओं से भी आ रही हैं। हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में गए हैं और इंग्लिश के भी बहुत सारे वर्ड हिंदी में आए हैं, ठीक है। बट हिंदी की वोकेबलरी काफ़ी बड़ी है, मोर देन 36 lakhs वर्ड्स आर देयर, और इंग्लिश में अभी 10 लाख वर्ड्स ही क्रॉस हुए हैं, ठीक है। तो हम जब बातचीत करेंगे वोकेबलरी के बारे में, वो तो खैर डिटेल में हम बात करते रहेंगे, बट फ़िलहाल हमारा जो मैटर है वो है कि हम ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हैं तो कौन सी भाषा के, हिंदी के, लेकिन इंग्लिश में आए हैं एज ए स्टाइल। स्टाइल पता है क्या होता है? स्टाइल क्या होता है? मेरे हिसाब से स्टाइल होता है टू ब्रेक द रूल। जहाँ पर भी आप कोई किसी भी तरह का नियम तोड़ रहे हैं तो उसे लोग स्टाइल मानने लगते हैं। जैसे आप सड़क पर अगर नियम तोड़ करके गाड़ी चला रहे हैं तो दैट बिकम्स अ स्टाइल। अगर आप ड्रेसिंग सेंस में कोई मैनर्स या फिर फॉर्मल ड्रेस ना पहन करके कुछ उल्टा सीधा पहन रहे हैं, दैट बिकम्स स्टाइल। तो जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का रूल तोड़ रहे हैं, दैट बिकम्स अ स्टाइल, जो लोगों को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और दैट बिकम्स ट्रेंड, और वो धीरे धीरे ट्रेंड में भी आने लगता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश। आज के टाइम पर हिंदी से इंग्लिश में आए हैं, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? आई एम राइटिंग सम ऑफ देम, शुड आई इरेज इट? तो मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हैव यू डन दैट? लिख लिया आप लोगों ने? यस, राइट डाउन। सो लेट्स डिस्कस अहेड। हम बातचीत कर रहे थे कि आज के टाइम पर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी भाषा से और इंग्लिश में आए हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हिंदी से इंग्लिश में आए? सम ऑफ देम आई एम गोना राइट हियर। तो उनमें से कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड होता है पेटी, ठीक है। पेटी, वैसे तो हिंदी में पेटी का मतलब क्या हो सकता है? पैकिंग करते हैं ना किसी चीज़ में, तो पैकिंग जो होती है गत्ते की उसे भी पेटी बोलते हैं। लेकिन मुंबईया या टपोरी भाषा में 1 लाख रुपीज़ को पेटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पेटी का मतलब 1 लाख रुपीज़ है। तो ये मुंबईया टपोरी भाषा का वर्ड, लेकिन इंग्लिश में आजकल ट्रेंडिंग है, बुलता है, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है खोखा, ठीक है। 1 करोड़ 1 CR इज कॉल्ड खोखा, आज के टाइम पर बोलता है। ऐसे एक वर्ड होता है खच। खच का मतलब क्या होता है? किसी को चाकू मारना, बट दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंग्लिश। एक वर्ड होता है खल्लास। खल्लास का मतलब क्या होता है? किसी को जान से मार देना, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंग्लिश, ठीक है। ऐसे होता है समोसा, ठीक है। खानदान, अड्डा, कच्चा, पक्का, लाठी। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, जुगाड़। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, जुगाड़ देखा भी होगा। हमारे यहाँ पर पहले चलते थे, एक व्हीकल का नाम होता था। तो जुगाड़ एक्चुअली में होता क्या है? जुगाड़ के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। बाकी मैं अगर कहूँ तो मैं कह सकता हूँ द शॉर्टकट ऑफ डूइंग एनीथिंग। किसी भी काम को करने का शॉर्ट तरीका जुगाड़ कहलाता है। और इंडिया में काफ़ी फेमस है, ठीक है। इंडिया में वो वाला जुगाड़ भी काफ़ी फेमस था जिसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में वो जुगाड़ कहीं और नहीं पाया जाता था, केवल इंडिया की इन्वेंशन थी, जो आज के टाइम पर विलुप्त हो गया है। गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। केवल उन्हीं जगहों पर चलता है जहाँ पर गवर्नमेंट के व्हीकल्स या फिर व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर लीगल है। बाकी यहाँ पर रोड्स पर नहीं चला सकते क्योंकि उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका कोई मैकेनिक होता है। जो उसे चलाता है वही सारे ऑपरेशंस उससे करता है। सो नाउ गॉन आर द डेज। बट वो जुगाड़ तो गया, ये जुगाड़ आज के टाइम पर ट्रेंडिंग है और ये बहुत ज़्यादा बोलता है। इन 1999 अप्रॉक्स अमेरिका के राष्ट्रपति दैट टाइम बिल क्लिंटन थे और उनकी मिसेस हिलेरी क्लिंटन। सो दे केम टू इंडिया, वो यहाँ पर आए और उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे
कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो आगरा घुमाने के लिए ले गए एंड वहाँ पर उन्होंने मक्के दी रोटी और सरसों का साग खाया उधर। और उसके बाद जब वो जाने लगे अपना काम फिनिश करने के बाद, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने पूछा इफ़ यू फाइंड एनीथिंग, इफ़ यू लाइक एनीथिंग वी विल सेंड यू एज ए मोमेंटो, तो निशानी के तौर पर हम भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा जी वट एवर वी लाइक हियर वी हैव टेकन, जो चीज़ हमें पसंद आई थी हमने ले ली है। सो उन्होंने देखा कि यार चीज़ तो कोई है ही नहीं। तो कुछ टाइम बाद फिर अटल बिहारी जी जाते हैं उधर, तो वहाँ पर उन्होंने कहा बिल क्लिंटन जी ने डू सम जुगाड़ फॉर हिम, कि इनके रहने का करो जुगाड़। तो उनकी समझ में आ गया कि जुगाड़ वर्ड आज के टाइम पर यूएस में भी ट्रेंडिंग है। तो जुगाड़ का मतलब व्यवस्था, शॉर्टकट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जी आप टेस्ट तो पास करना नहीं चाहते, इंटरव्यू पास नहीं करना चाहते, पर लोग पूछते हैं जी जॉब का कोई जुगाड़ है, ठीक है। सम टाइम वी आस्क अबाउट कि जी पेपरों में मेरी अच्छी तैयारी नहीं है, कोई जुगाड़ है। सो दैट इज़ द सेम जुगाड़ विच वी कैन यूज़ इन इंग्लिश। कैसे लाइन बनेगी, डू यू हैव एनी जुगाड़ फॉर द जॉब, ऐसे ही बोल सकते हैं, आज के टाइम पर चलता है। तो क्या लाइन बनेगी, डू यू हैव एनी जुगाड़ फॉर द जॉब, ठीक है। डू यू हैव एनी जुगाड़ फॉर द जॉब, फॉर द एग्जाम, ठीक है। मैरिज हो सकता है, वटएवर, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं कि जी क्या आपके पास इस चीज़ का कोई जुगाड़ है। तो डू यू हैव एनी जुगाड़ फॉर द एनीथिंग, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, वेरी इजी। नाउ डेज अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो स्टाइल हैं वो आज के टाइम पर ट्रेंडिंग है। ऐसी एक स्टाइल के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। एक अमेरिकन बंदा होता है और वो जाता है ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश, जहाँ पर ये इंग्लिश की पैदा हुई, जहाँ पर ये इंग्लिश उनकी मदर टंग है, या फिर जिन्होंने इन्वेंशन किया इंग्लिश को, वहीं पर जाता है बंदा, अमेरिकन वाला। और वहाँ जा कर के वो किसी बंदे से बोलता है आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, सॉरी आई हैव अ कार। तो उस बंदे ने, दूसरे ने, जो ब्रिटिश वाला था, पलट करके जवाब दिया, उसने कहा आई हैव गॉट अ कार, ठीक है, आई हैव गॉट अ कार। तो दोनों का मीनिंग है कि है। तो इस अमेरिकन वाले बंदे ने इससे पूछा कि भाई साहब आपने गॉट क्यों लगाया है यहाँ पर, आपने मेरी लाइन ही तो बोली है आई हैव अ कार और आई हैव गॉट अ कार, तो आपने गॉट क्यों लगाया। तो इसने बोला कि मुझे ना ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। बोला यार ऐसे थोड़े ना होता है, कोई तो मीनिंग होगा। तो इसने कहा ये है स्टाइल। क्या है ये, स्टाइल है, ठीक है। तो फिर अमेरिकन के माइंड में और कुछ क्वेश्चन आए कि जी हम तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, डू यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, विल यू हैव अ कार, आप कैसे पूछोगे यहाँ पर विल यू हैव गॉट अ कार। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टाइल है, और स्टाइल केवल कहाँ पर होता है, प्रेजेंट में होता है। पास्ट में तो स्टाइल होगा ही नहीं ना, ओल्ड फैशन हो गया वो तो। फ्यूचर के स्टाइल का हमें पता नहीं, तो स्टाइल कब होता है, केवल प्रेजेंट में ही यूज़ होता है। तो ये जो तरीका है हैव गॉट वाला, ये भी केवल कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं आप इसे। अगर आपके पास है कुछ चीज़ तो आप ऐसे भी बता सकते हैं आई हैव गॉट। तो फिर सवाल कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो सवाल बनेगा हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, तो ये सवाल बन गया। अगर हम मना करेंगे मेरे पास नहीं है, तो लाइन बन जाएगी आई हैवन गॉट अ कार, आई हैवन गॉट अ कार। एक और नई चीज़ देखते हैं यहाँ पर, हैज़ और हैव के साथ जो नॉट आ रहा है यहाँ पर, हम उसे, मैंने लिख दिया यहाँ पर हैव नॉट और हैज़ नॉट, इन दोनों को हम मिला करके एक नया वर्ड बना रहे हैं AINT, एंट। तो अगर आपको कहीं पर ऐसे पूछना पड़ता है जहाँ पर लाइन इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो वहाँ पर आप लाइन कैसे बनाएंगे,
ऐसे लिख देंगे INT एंट यू गॉट अ कार। कुछ भी हो सकता है, मतलब थिंग कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर चीज़ें आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कार नहीं है, एंट यू गॉट अ कार। अगर आपको कहना है जी मेरे पास सच में ही नहीं है, तो AINT एंट गॉट अ कार। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास म्यूजिक सिस्टम है, तो हैव यू गॉट अ म्यूजिक सिस्टम। है मेरे पास, आई हैव गॉट अ म्यूजिक सिस्टम। आपके पास कौन सा म्यूजिक सिस्टम है, व्हाट म्यूजिक सिस्टम हैव यू गॉट। क्या लाइन बनेगी, व्हाट म्यूजिक सिस्टम हैव यू गॉट। व्हाट म्यूजिक सिस्टम हैव यू गॉट। आपके पास कौन सा म्यूजिक सिस्टम है, और आप बताएंगे आई हैव गॉट whatever dash 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 music system। I have got Sony म्यूजिक सिस्टम। जो भी आपके पास है आप बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपने सामने वाले से इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को एक साथ करके बोला कि जी क्या आपके पास ये चीज़ नहीं है, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास डिक्शनरी नहीं है, तो एंट यू गॉट अ डिक्शन, एंट यू गॉट अ डिक्शन। आपने कहा जी है मेरे पास, आई हैव गॉट अ डिक्शन, मेरे पास है डिक्शनरी। अगर आप कहेंगे जी मेरे पास नहीं है, तो आई एंट गॉट अ डिक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कौन सी डिक्शनरी है, तो व्हाट डिक्शन हैव यू गॉट। क्या बोलेगा, व्हाट डिक्शन हैव यू गॉट। उसके पास कौन सी डिक्शनरी है, व्हाट डिक्शन हैज़ ही गॉट। क्या लाइन बनेगी, व्हाट डिक्शन हैज़ ही गॉट। मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास मोबाइल है, तो दो तरीके हो गए अब आपके पास। एक तो है डू यू हैव अ मोबाइल, और दूसरा तरीका क्या है, हैव यू गॉट अ मोबाइल या हैव यू गॉट अ सेल फोन। तो आप बता सकते हैं आई हैव गॉट अ सेल फोन, या फिर नहीं है आई एंट गॉट अ सेल फोन। दोनों तरीके से आप बता सकते हैं, आई हैव गॉट अ सेल फोन और आई एंट गॉट अ सेल फोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आपके पास कौन सा सेल फोन है, तो व्हाट सेल फोन हैव यू गॉट। क्या बोलेगा, व्हाट सेल फोन हैव यू गॉट। क्लियर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अभी यहाँ से आगे एक टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए पास्ट में अगर आप किसी से पूछ रहे हैं या फिर प्रेजेंट में आप पूछ रहे हैं, मान लो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं लिफ्ट मांगूंगा आपसे। जब मैं लिफ्ट मांगूंगा आपसे तो मैं कैसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा ऑब्वियसली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी भाई साहब क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ सकते हो। तो लाइन कैसे पूछेंगे आप, तो लाइन बनेगी कुड यू ड्रॉप मी, कहाँ पर, एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, कुड यू ड्रॉप मी एट रेलवे स्टेशन। श्रीमान जी क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ सकते हो, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो जब आप आंसर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, सामने वाला बोल सकता है। मान लो आपने पूछा तो सामने वाला क्या कह सकता है, वो कह सकता है या तो कहेगा आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, आई डोंट हैव स्पेयर टाइम। फिर भी इवन देन आई विल ट्राई टू ड्रॉप यू, कहाँ पर, एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, या तो तरीका हो गया आई डोंट हैव स्पेयर टाइम इवन देन आई विल ट्राई टू ड्रॉप यू एट रेलवे स्टेशन, या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर डोंट की जगह क्या लगा देंगे, आई एंट गॉट स्पेयर टाइम इवन देन आई विल ट्राई टू ड्रॉप यू एट रेलवे स्टेशन। ऐसे आप किसी भी अदर वर्ब के लिए भी पूछ सकते हैं कि जी क्या आप मेरे साथ मूवी देख सकते हैं, कुड यू वॉच मूवी विद मी,
कुड यू अटेंड द पार्टी विद मी, तो सामने वाला क्या जवाब देगा? अगर टाइम है तो सर ओ श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जवाब देने के, लेकिन अगर मना करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास समय नहीं है जी फालतू, कोशिश करके देखूंगा, आई विल ट्राई टू वॉच मूवी, या फिर टू अटेंड द पार्टी विद यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बता पाएंगे। इसके साथ साथ अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। आज की क्लास में बस इतना ही आप लोगों को क्लियर करना है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप सिंपल वे में और स्टाइलिश तरीके से कैसे बता सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर इससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।